अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बोर्ड के लिए जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड कुछ इस तरीके से लगे हैं। यहां से 14 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है भाई। आपको 4 चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। क्या पूछ रहा है? पहला तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। दूसरा है तुल्य आवेश, मतलब होता है इक्विवेलेंट चार्ज आपको फाइंड करना है। तीसरा प्रत्येक शाखा में आवेश, मतलब हर एक ब्रांच में चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? और प्रत्येक संधारित्र पर विभव की गणना कीजिए और हर एक कैपेसिटर पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, जो कि बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहां से चार्ज कितना गया, Q गया भाई। नीचे मान लो पहुंच गया Q2, ऊपर मान लो पहुंच गया Q1। समझ में आ गया? अब आप यहां देखिए, ये दोनों सीरीज में ना, इन दोनों का एक निकालेंगे। मान लीजिए उस कैपेसिटेंस को C1 बोलता हूं और नीचे वाले कैपेसिटेंस को अपन लोग C2 बोलते हैं। तो मैं एक चीज मैं तुमको बता देता हूं। अच्छा, C नेट तो तुम निकाल लोगे ना। अब देखो, क्योंकि मुझे C नेट निकालना है, अभी निकालता हूं। Q इक्विवेलेंट निकालना है और हर एक ब्रांच में चार्ज Q1 निकालना है। भाई देखो Q1 का फॉर्मूला C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q। हमेशा याद कर लो भाई फॉर्मूले को। जो ऊपर वाला चार्ज Q1 है, अगर मुझे फाइंड करना है उसकी वैल्यू, तो इन दोनों का सीरीज में निकाल के वो C1 बोल दिया। ऊपर C1 रहेगा और नीचे C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। ऐसे भाई लोगों Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू Q। इस फॉर्मूले को याद करना है। नीचे वाले चार्ज में आपको Q2 निकालना है अगर, तो न्यूमरेटर में भी C2 रहेगा, इसी का कैपेसिटेंस रहेगा, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और टोटल चार्ज Q से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका Q1 प्लस Q2 भी आ जाएगा। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलो सबसे पहले हम तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट निकालते हैं। C इक्विवेलेंट देखो भाई, पहला है C इक्विवेलेंट मुझे फाइंड करना है। देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में, ये इसके पैरेलल है। बताओ, ये दोनों सीरीज में है। मैंने क्या बताया था? जब भी दो कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो उनका जो C नेट निकलेगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आता नहीं आता? बताओ C1 की वैल्यू 3 है। अरे इसके लिए ये C1 C2 यहां पर ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला अलग है, ये वाला। ठीक है ना? C1 C2 मतलब 4 इंटू 3 12 हो गया, अपॉन 4 प्लस 7 हो गया, तो 12/7 माइक्रोफेरेड। ये तो वैल्यू हमारी C1 की आ रही है। किसकी आ रही है? C1। ये C1 जो है ये रहा। बात समझ में आई नहीं है? दिक्कत है? और नीचे वाले का इसके पैरेलल में आपको पता है। तो ये डायग्राम कैसे बन गया भाई? समझ में नहीं आएगा तो बता देना। अब यहां देखो, ये डायग्राम बन गया हमारा 12/7 कूलम माइक्रोफेरेड का, और नीचे वाला डायग्राम बन गया हमारा 5 माइक्रोफेरेड। बस भाई क्या दिक्कत है बताओ यार? अब क्वेश्चन अब आसान हो चुका है। यह आया 14 वोल्ट की बैटरी भाई। यहां रहा एक Q2, ये रहा Q1 और ये रहा Q। समझ में आ गया? अब आप देखो, अब मुझे ये बताओ, अब ये और ये दोनों किसमें है भाई? पैरेलल है। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो C इक्विवेलेंट जो है, फाइनल C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12/7 प्लस 5 कितना हो गया भाई? 12 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7 है नहीं है? 7 47/7। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 47/7 आ गया। 47/7 आ गया नहीं आ गया? तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है 47/7 आ गया। तो मेरा आंसर मिल गया पहला वाला। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब आप बताओ तुल्य आवेश Q निकाल दो भाई। अगर आपको पता है Q बराबर होता है C इंटू V, तो Q बराबर C की वैल्यू, ये दूसरा आंसर हो गया मेरा। C की वैल्यू है 47/7 और V की वैल्यू है 14। तो ये भाई 2 टाइम कट गया, तो कितना आ गया? 47 इंटू 2 कितना हो गया? 94 कूलाम का चार्ज आ गया। कितना आ गया? 94 कूलाम का चार्ज भी आ चुका है। देख लो भाई। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर। तो पहले वाला और दूसरा वाला आंसर हमें मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? प्रत्येक शाखा में करंट, मतलब चार्ज पूछ रहा है। प्रत्येक शाखा में आवेश पूछ रहा है, मतलब
चार्ज इन ईच ब्रांच। Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो फॉर्मूला देखो Q1 और Q2 का, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर हम इसको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, हमें तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है Q1 Q2 बताओ। मान लीजिए ऊपर वाले में Q1 गया भाई, फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का नेट कैपेसिटेंस अपॉन नीचे वाले का टोटल इनटू टोटल चार्ज Q। बताओ C1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 12/7 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आ रहा है भाई 47/7 और टोटल चार्ज कितना है भाई यहां से 94 है नहीं है भाई। देखो 7 से 7 कट गया और 47 से ये भी कटेगा अभी, तो ये आ गया 12/47 इंटू 94। भाई ये दो बार कट गया, 12 2 जा आ गया 24 कूलाम का चार्ज जो है कहां फ्लो हो रहा है भाई, ऊपर वाले में फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब अगर मैं नीचे वाले में चार्ज निकालूंगा तो फॉर्मूला यही लगेगा भाई, अगर Q2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला है ना, बताओ ये Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 ओवर C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू Q। समझ में आया नहीं है? अब बताओ C2 की वैल्यू कितनी है भाई 5 माइक्रोफेरेड है, यहां पर दिख रहा है आपको 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड। C1 प्लस C2 कितना है, C1 प्लस C2 47/7 हो गया इंटू टोटल चार्ज कितना है भाई 94 हो गया। बात समझ में आई नहीं है, दिक्कत है भाई ये इससे कटेगा कितनी बार, 2 बार, ये इधर इंटू में जाएगा कितना जाएगा 35 गुणा 2 कितना आ गया भाई 70 कूलाम का चार्ज आ रहा है। कितना आ रहा है 70 कूलाम का चार्ज। देखो 70 कूलाम Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गया 24। बताओ Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है 94 ही तो आ रहा है नहीं है। तो प्रत्येक ब्रांच में हमने, ईच ब्रांच में हमने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, हर कैपेसिटर में आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है भाई। अरे हर कैपेसिटर में आपको पोटेंशियल बताना है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो लेकिन आपको पता है, बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 24 कूलाम और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू अभी निकाल लिखी है 70 कूलाम। अरे भाई इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा, देखो विभव का मतलब पोटेंशियल, विभव कितने वाले में 3 माइक्रोफेरेड में विभव कितना जाएगा बताओ, मतलब पोटेंशियल इन 3 माइक्रोफेरेड। आपको पता है Q बराबर होता है सर V C V, तो V बराबर कितना हो जाएगा Q/C और नीचे वाले में क्या जा रहा है Q1 मतलब तो Q1 हो जाएगा ना, ये Q1 हो जाएगा और Q1 की वैल्यू 24 है और C की वैल्यू कितनी है 3 है। इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा 8 वोल्ट का। कितना वोल्ट का भाई, तो इसमें पोटेंशियल 8 वोल्ट का गया। ऐसे ही इस वाले में भाई विभव कितने में, विभव का मतलब पोटेंशियल कितने में भाई 4 माइक्रोफेरेड में विभव कितना जाएगा बताओ। अरे फौरन लग जाएगा ना, V इसको V1 मान लो, इस साले का V2 मान लो, Q1 भाई Q1 लिख दो, ऊपर Q1 जा रहा है अपॉन C। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई 24 और C की वैल्यू 4 है। कितना आ गया भाई 6 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया भाई 6 वोल्ट आ गया, है नहीं है। तो इस वाले में 8 वोल्ट का पोटेंशियल, इस वाले में 6 वोल्ट का विभव या पोटेंशियल। ऐसे 5 में निकाल दो भाई, विभव कितने में निकाल दो, विभव कितने में, विभव जो है कितने में निकाल दो भाई लोगों 5 माइक्रोफेरेड में निकाल दो विभव, 5 माइक्रोफेरेड में। अब देखो फिर से भाई फॉर्मूला V3 मान लो इसको और नीचे वाले में Q2 जा रहा है, Q2/C मान लो और Q2 की वैल्यू कितनी है भाई नीचे वाले में 70 और C की वैल्यू कितनी है भाई 5। कितना चले गया भाई ये 14 वोल्ट का। कितने वोल्ट का 14 वोल्ट का। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले का पोटेंशियल 14 वोल्ट, ऊपर वाले का पोटेंशियल 8 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये मिला के भी कितना होता है 14 वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या समझे पता है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऊपर वाले का बेरा 14, नीचे वाले का बेरा 14, है नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए और समझ में आ गया तो तब भी कमेंट करो और इसको शेयर करिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू।